जेकेसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रास में कारगिल युद्ध के वीर जवानों को दी श्रद्धांजलि। कहा कि इस युद्ध में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने इस युद्ध से कोई सबक नहीं सीखा। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता किरण कुमार फिल्म द लास्ट कैंडिडेट की शूटिंग के लिए पहुंचे श्रीनगर। कहा कश्मीर की तुलना किसी अन्य देश से नहीं की जा सकती। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता मंजूर अहमद वानी के नेतृत्व में लिब्रान खग में कार्यकर्ताओं की बैठक की गई आयोजित। पार्टी के बूथ स्तर से कार्यकर्ताओं को मजबूत करने पर दिया जोर। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और प्रभारी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा फहीम सैफी ने कहा कि गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई से संबंधित सामग्री की जाएगी वितरित। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन बहादुर लोगों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान कर्तव्य का पालन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। प्रधानमंत्री ने 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर लद्दाख के द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पाकिस्तान पहले भी अपनी सभी नापाक कोशिशों में नाकाम रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास में कुछ नहीं सीखा। वह आतंकवाद और छद्म युद्ध के सहारे खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे जवान पूरी ताकत से आतंकवाद को कुचलेंगे और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना भी सेना द्वारा किए गए आवश्यक सुधारों का एक उदाहरण है और कहा कि दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे को राजनीति का विषय बना दिया है। और उन्होंने कहा कि अगले महीने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए हुए 5 साल हो जाएंगे और जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास की नई ऊंचाइयों पर है। के कब्जे से बरामद किए गए गोला बारूद और तमाम अन्य प्रकार के सामान को भी मौजूदगी होना भी बहुत मायने रखता है, लेकिन साजो सामान ही हम अभिनंदन करती हूं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, प्रदान करें। और सेवानिवृत्त सैनिकों, करगिल युद्ध के बहादुर वीरों की माताएं, वीर नारियां और उनके समस्त परिजन, सेना के बहादुर जवानों और मेरे प्रिय देशवासियों, आज लद्दाख की ये महान धरती कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है
कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं। दिन, महीने, वर्ष, सदियां गुजरते हैं, सर्दियां भी गुजरती हैं, मौसम भी बदलते हैं। राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। ये देश उनके प्रति कृतज्ञ है। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि कारगिल युद्ध के समय मैं एक सामान्य देशवासी के रूप में अपने सैनिकों के बीच था। आज जब मैं फिर करगिल की धरती पर हूं, तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई है। मुझे याद है किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं इन शहीदों को नमन करता हूं। साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए, उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे,
दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। राष्ट्रीय बजरंग दल ने भी आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने कहा कि यह एक कठिन लड़ाई थी, लेकिन भारतीय सेना ने इसमें अदम्य साहस दिखाया और अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी थी। करगिल के शहीद, करगिल के शहीद, करगिल के शहीद, करगिल के शहीद, करगिल के शहीद। 26 जुलाई एक ऐतिहासिक दिन भारत के लिए, क्योंकि 26 जुलाई 1999 में भारतीय सेना ने करगिल के अंदर पाकिस्तान के 4000 से ज्यादा सैनिकों को मारकर विजय प्राप्त की थी। भारतीय सीमा के अंदर पाकिस्तान के सैनिक 4000 से फीट ऊंची पहाड़ियों के ऊपर जो है वो वहां पर अपने पक्के बंकर बनाकर बैठ गए थे और लगातार भारतीय सेना के ऊपर गोलीबारी कर रहे थे। भारतीय सेना ने अदम्य साहस दिखाते हुए लगातार पहाड़ियों को जीतते हुए और 4000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मारकर उन ऊंची चोटियों पे जो है अपना परचम फहराया, अपना तिरंगा फहराया। इस दौरान हमारे 527 सैनिक जो हैं वो शहीद हुए, 1363 सैनिक जो हैं वो घायल हुए। लेकिन विश्व के अंदर यह एक ऐसा पहला युद्ध था जो हमारी भारतीय सेना ने लड़ा। ऐसा युद्ध विश्व के अंदर कभी नहीं हुआ, लेकिन हमारी सेना ने इस मुश्किल युद्ध को जीतते हुए पाकिस्तान को मुंह की जो है उसको खिलाई। उस दिन से लगातार 26 जुलाई को विजय दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, जाता रहा और आज भी मनाया जा रहा है, क्योंकि उस समय 3 मई 1999 में जब यह युद्ध शुरू हुआ तो इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। इस ऑपरेशन को जीतकर इसे विजय दिवस के तौर पर जो है पूरे देश के अंदर मनाया जाने लगा। आज इसकी 25वीं जयंती है, पूरे देश के अंदर मनाई जा रही है, गली गली में हर जगह पर जो है मनाई जा रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्रास के अंदर जो है वो सैनिकों को जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारे जनरल जो है आर्मी के वो भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर कल से जो है वो तिरंगे लेकर लोग सड़कों के ऊपर हैं और उन 527 सैनिकों को याद किया जा रहा है जिन्होंने इस शहादत जो है इस करगिल युद्ध के अंदर दी। बॉलीवुड फिल्म अभिनेता किरण कुमार अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग के लिए श्रीनगर पहुंचे। किरण कुमार ने कहा कि मैं भी उतना ही कश्मीरी हूं जितना कि आप। बॉलीवुड अभिनेता किरण कुमार ने कहा कि हम यहां द लास्ट कैंडिडेट फिल्म की शूटिंग के लिए आए हैं और फिल्म की शूटिंग के लिए कश्मीर बहुत ही खूबसूरत जगह है। कश्मीर की तुलना किसी अन्य देश से कभी नहीं की जा सकती। सर देखिए, मैं आपसे सबसे पहले बात आपसे ये कहूंगा कि जितने कश्मीरी आते हैं उतने कश्मीरी मैं भी हूँ। मैं हालांकि यहाँ कश्मीर में नहीं रहता हूँ जिस तरह आप लोग रहते हैं, लेकिन मेरी जो जड़ें हैं, मैं जड़ों से जुड़ा हुआ हूँ। जो रिश्ते नाते तीज त्योहार जो आपके हैं वो मेरे भी हैं। तो मेरे लिए कश्मीर आना हमेशा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जब जावेद भाई ने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ इस फिल्म के बारे में जो हम कर रहे हैं, द लास्ट कैंडिडेट। It is one of the most beautifully written scripts I have read in a long time. इतनी रियलिस्टिक है। हम कश्मीर में शूट कर रहे हैं, कश्मीर की कहानी है, कश्मीर के परिवार की कहानी है, एक ऐसे आदमी की कहानी है जो उसूल परस्त है, जो हर किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जो ये चाहता है कि अगर कोई चीज किसी को मिलनी है तो जो इसके लायक है, जो इसके काबिल है, जिसका हक है उस पर, उसे वो चीज मिलनी चाहिए। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट है और यू विल बी सरप्राइज्ड कि यहाँ कहीं भी तस्वीर में भी कैलिशनकोव नहीं है।
कैलिस्टोव, कोई टेररिस्ट नहीं, कोई मिलिटेंसी नहीं है। ये एक ऑर्डिनरी इंसानों की कहानी है, एक बहुत ऑर्डिनरी इंसानों की कहानी है। जिस तरह श्रीनगर के अंदर आपको चलता फिरता कोई नजर आएगा ना, तो आई एम श्योर ये फिल्म रिलीज होगी तो आपको चलते फिरते कई हयात खान भी नजर आएंगे इसमें। तो इस तरह की ये फिल्म है। तो कितना अच्छा है ये, एक बेहतरीन स्टेप फॉर द रिवाइवल ऑफ फिल्म कल्चर इन वैली, जिस तरह से यहाँ सर फिल्म कल्चर एंड वैली। तो सर ये अभी मैं रियाज भाई से भी कह रहा था, इनसे बात हो रही थी मेरी, तो मैं कह रहा था कि सर फिल्म पॉलिसी है कहाँ? जिस फिल्म पॉलिसी की आप लोग बात करते हैं, जो कोई भी बात करता है, वो फिल्म पॉलिसी है कहाँ? अभी मेरे को किसी ने बताया कि जगमोहन जी ने किया, किसी ने किसने मनोज सिन्हा, उन्होंने कुछ रिवाइव करने की कोशिश की। सर रिवाइव होना जरूरी है सर। सर मैं दुनिया घूम चुका हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं शायद दुनिया में चाइना को छोड़ के जहां मैं नहीं गया हूं। स्विट्जरलैंड में मैंने करीबन 4 या 5 बार शूटिंग की है। सर स्विट्जरलैंड इसके सामने फेल है, कश्मीर के सामने स्विट्जरलैंड फेल है। आपको स्विट्जरलैंड जाके लोकेशन ढूंढनी पड़ती है, यहां पर आप सड़क पे कैमरा लगाएंगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगी। ये खूबसूरती है इस जन्नत की। तो इसको जन्नत रहने दें, इस जन्नत को जन्नत रहने दें। ये मेरी अपील है सभी से, गवर्नमेंट से अपील है, आवाम से अपील है कि इस जन्नत को जन्नत रहने दो यार, इसे दोजख ना बनाओ प्लीज। जरूरी है इस तरह की फिल्म कल्चर यहाँ पे सर देखिए इंस्टेड ऑफ मूविंग टू सर, क्योंकि जावेद बंदे साहब जो है वो कश्मीर, इनका कश्मीर से बिलोंग करते हैं, हालांकि आई थिंक कनाडा में रहते हैं, लेकिन आते रहते हैं कश्मीर, तो जुड़े हुए हैं, तो कश्मीर के कल्चर के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। और ये बहुत ही मुकम्मल और बहुत ही बेहतरीन राइटिंग हुई है इस पिक्चर की। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने मध्य कश्मीर बड़गाम के लिब्रान खग में वरिष्ठ राजनीतिक नेता मंजूर अहमद वानी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की। मंजूर अहमद वानी ने प्रत्येक क्षेत्र में पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने पर जोर दिया। इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद डेट डालूं गुल कागज न्यायिक सब नमन पान इसे क्या बताना है, मीटिंग तो चल ही रही है, इलेक्शन का दौर आने वाला है, असेंबली का पार्लियामेंट का हो गया, इसलिए सब लोग मीटिंगें करते हैं, हम भी करते हैं। उस बारे में क्या बोलूं मैं, ये तो डीडीसी वालों से पूछे, जो डीडीसी मेंबर रहे उनसे पूछे, मुझे क्यों पूछते हैं? ये जहाँ भी जाता हूँ तो वो मसले है, कहीं बोलते हैं पानी नहीं है, कहीं बोलते हैं पाइप नहीं है। 100% तो कोई एक मुकम्मल नहीं कर सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि थोड़ा कमजोरी है। अलबत्ता अगर डीडीसी के पास पैसे होंगे ज़्यादा या कम, वो सारी अपनी एरिया को फीड नहीं कर सकता है, मुझे वैसा ही लगता है। पहले भी इधर आया था लिबरल में, उस वक्त भी यहाँ कोई नल का नहीं था, कुछ नहीं था। थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की तो इनको नल के शल के मैंने भिजवाए, और अभी भी कुछ काम है, मेरी कोशिश होगी वो बराबर होगा। कागजात दे हैं पहले ही, तो मैं पर्सनली ड्यूकाम साहब से मिला हूँ, उसने मुझे टाइम मांगा, आप थोड़ा 1 हफ्ता दीजिए हमें, इस बारे में हम देखेंगे क्या बात है। अगर कोई एसटी है उसको क्यों नहीं देते हैं, अगर पहले दिया गया है तो आज क्यों नहीं देते हैं। उसने मुझे 1 हफ्ता मांगा इसके लिए, थोड़ा हफ्ते के बाद मुझे मिलो, मैं देखूंगा ये क्या प्रॉब्लम है। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन है 30 सितंबर तक, है ना। अल्लाह ताला बेहतर जानता है क्या होगा, तो वैसे लगता है कि करेंगे सितंबर में करेंगे इलेक्शन, मुझे अंदाज़ा है कि करेंगे। कभी लगता है ऐसा कि नहीं करेंगे, मगर अंदाज़ा है कि करेंगे, ज़्यादा चांस है होने की। अल्लाह ताला इनका जो भी मसला होगा, जेन्युइन जो भी मसला इनका होगा, वी विल सॉल्व दिस इंशाल्लाह बाय द हेल्प ऑफ गॉड। तो बाकी लोग पानी के लिए यहाँ तरस रहे हैं, रोड नहीं है, जिस रोड से हम आए हैं वो खस्ता हाल है। इस ज़माने में भी जहाँ का रोड खस्ता हाल होगा, इट इज़ शेम फॉर। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और प्रभारी जम्मू कश्मीर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा फहीम सैफी
ने अन्य लोगों के साथ आज भाजपा मुख्यालय त्रिकुटानगर जम्मू में पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा उन गरीब बच्चों और युवाओं को पढ़ाई लिखाई से संबंधित सामग्री मुहैया कराएगी ताकि कोई भी बच्चा इस अधिकार से वंचित न रहे और आगे चलकर अपने देश का नाम रोशन करे। भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के वर्कर, जो भी हमारे गरीब बहन भाई हैं, जिनके बच्चे हैं, जिन्हें किताब कापियों की ज़रूरत है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके हमारा माइनॉरिटी मोर्चा उनके लिए किताब कापियों का प्रबंध करेगा, जिससे वो बच्चे पढ़ लिख कर APJ अब्दुल कलाम बन सकें। कल जाकर वो पढ़ाई लिखाई कर APJ अब्दुल कलाम जी के नक्शे कदम पर कर चल सकें और वो फ्यूचर में जो APJ अब्दुल कलाम साहब ने भारत का नाम रोशन करा है, भारत को इस ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, वो भी पहुंचाने का कार्य करें। ऐसे जो हमारे गरीब बहन भाई हॉस्पिटलों में हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई दवाई तक के पैसे नहीं होते, उन्हें हॉस्पिटलों में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, जो जरूरतमंद लगेगा उसको दवाई का भी भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी मोर्चे के लोग दवाइयाँ भी उन्हें अपने पास से दिलवाएंगे। ऐसे फ्री एक हेल्थ चेकअप कैंप भी भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चे की तरफ से लगाए जाएंगे जगह जगह। हमारे जितने भी जिले हैं, कल सब जिलों में लगभग ये कार्य चलेंगे। भारत में माननीय APJ अब्दुल कलाम जी ने जब इतने कार्य करे, उस टाइम की भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया कि ऐसे व्यक्ति ने जो अपना पूरा जीवन भारत को समर्पित कर दिया, इन्हें कम से कम एक सम्मान हमें भी देना चाहिए। जम्मू और कश्मीर सर्कल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अमिताभ सिंह ने डाक विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में कारगिल विजय दिवस पर विशेष रद्दीकरण जारी किया। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल ने कहा कि डाक विभाग सैनिकों और सुरक्षा बलों सहित समाज के हर वर्ग से जुड़ा हुआ है। जम्मू और कश्मीर पोस्टाई सर्कल इस दिन को विशेष रद्दीकरण जारी करके मनाता है, जो 3 डाकघरों अर्थात श्रीनगर, JPO, कारगिल डाकघर और गांधीनगर प्रधान डाकघर में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि इस विशेष रद्दीकरण के साथ इस दिन आने वाली और जाने वाली सभी मेले रद्द कर दी जाती हैं। To breach the supplies to let down about 2 lakh forces and converted what initially was thought to be a less advantageous position into a triumph, a victory, a success, which shall forever be celebrated as. So this way. आज कैंसलेशन एक स्पेशल मोहर बनाई जो कि स्टैंप्स के ऊपर लगाई जाती है, और इस मोहर में हम लोग रिमेंबर कर रहे हैं उन मार्टियर्स को, उन सोल्जर्स को जिन्होंने अपना अल्टीमेट सैक्रिफाइस दिया देश के लिए, जिससे कि वो जो जंग बहुत फैली नहीं और हम विजय प्राप्त किया। तो आज एक इनफैक्ट कारगिल में भी एक डाक टिकट आर्मी पोस्टल सर्विस द्वारा जारी किया गया। तो आज हम सभी लोग एकत्रित हुए उन शहीदों को याद करने के लिए, और हर चिट्ठी पार्सल पे आज ये मोहर लगाई जाएगी, जिससे कि इस दिवस को हमेशा के लिए याद किया जाए। आज मुझे बताया गया, एक तो बाहर से कुछ लोग आए थे, एक स्टैम्प कलेक्टर, क्योंकि स्टैम्प्स कलेक्टर्स के लिए फिलैटलिस्ट जो होते हैं उनके लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बेंगलोर से एक सज्जन आए थे जो आज कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित थे, और इट्स वेरी नाइस, क्योंकि स्टैम्प कलेक्टर्स के लिए, हिस्टोरियंस के लिए डाक टिकट जो लोग कलेक्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज जो विशेष चीज़ें हो रही हैं, बॉम्बे में भी एक स्पेशल कैंसलेशन किया जा रहा है GPO में, आज यहाँ श्रीनगर GPO में, जम्मू में जम्मू हेड पोस्ट ऑफिस में, और कारगिल में पोस्ट ऑफिस में डाक टिकट जारी किया जा रहा है। तो हमारे तरफ से जो हम डाक सेवा जन सेवा है, हम उसी माध्यम से इस मैसेज को निकालना चाहते हैं कि हर लोग इस आज के दिवस को याद रखें। इंडिया पोस्ट भारतीय डाक जो है वो उसके बहुत ही बड़े बड़े प्लान्स हैं आगे जाने के लिए, जहां एक तरफ आप जानते हैं कि
इंस्टेंट मैसेज और ईमेल की वजह से लोग चिट्ठी नहीं लिखते, लेकिन उसी तरीके से इंटरनेट की वजह से जो ई-कॉमर्स में ग्रोथ हुआ है, तो पार्सल्स का जो आदान प्रदान है वो 35% ग्रो किया है। अगर 100 पार्सल पिछले साल इंडिया पोस्ट डिलीवर कर रहा था, अब 135 पार्सल कर रहा है। ये एक विशेष रूप से हम लोग अपने पूरे ऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम ई-कॉमर्स के पार्सल्स डिलीवर कर सकें। सारी जो बड़ी ई-कॉमर्स कंपनीज़ हैं, मैं बॉम्बे से आया हूँ, वहाँ पे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के साथ हमारा टाई अप हो गया है और ये बढ़ रहा है। साथ ही साथ हम मेल सर्विसेज के अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज तो हम करते ही, हमारा डिजिटल बैंक है और डिजिटल बैंक के द्वारा हम मोबाइल ऐप है, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने घर बैठे भी पोस्टमैन से पैसे अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर सकता है, किसी भी बैंक हो, चाहे उसका HDFC में, SBI में, JNK बैंक में कहीं भी अकाउंट हो, वो पैसे घर बैठे विड्रॉ कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी होम डिलीवरी सर्विस है, इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। साथ साथ जो हमारे ऑनगोइंग सर्विसेज हैं, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है पोस्ट ऑफिस करता है, जैसे आधार का अपडेशन, बच्चों के आधार का, पासपोर्ट सेवाएं, पासपोर्ट एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस, पासपोर्ट डिलीवरी, ड्राइविंग लाइसेंस डिलीवरी, तो ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। और थोड़ा सा एक मैंने ये भी नोटिस किया है कि जहाँ पार्सल 35% ग्रो किया, एक साथ 17% ग्रोथ हमारे लाइफ इंश्योरेंस में हुआ है। क्योंकि देखिए, लाइफ इंश्योरेंस की बहुत कंपनियां हैं, लेकिन पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस अब पहले सिर्फ सरकारी लोगों के लिए था, अब हर सिटीजन के लिए है। तो एवरी ग्रेजुएट कैन अवेल, तो इट इज़ वेरी यूजफुल, क्योंकि उसमें हम लोग जो कमीशन एजेंट्स का ये सब जो बाकी कंपनीज चार्ज करती हैं, हम लोग नहीं चार्ज करते। तो 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज उत्तरी कश्मीर हंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जावेद कुरैशी के सरकारी आवास से बाईपास हंदवाड़ा तक एक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के अलावा बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी शौर्य गाथाओं को याद किया। भारत माता की जय, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, कारगिल के शहीद अमर रहे, कारगिल के शहीद अमर रहे, कारगिल के शहीद अमर रहे। 25 साल की सालगिरह जो कारगिल विजय दिवस की है, जहां पर हमने कारगिल में जीत हासिल की थी पाकिस्तान के खिलाफ। ये एक मैसेज हम पाकिस्तान को देना चाहेंगे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी आज कारगिल आए हुए थे। उन्होंने भी उस मंच से पाकिस्तान को ये मैसेज दी है कि शायद पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आया है और उनको अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि वो हिंदुस्तान के सामने टिक नहीं सकते हैं। उनकी कहीं कायराना हरकतें जो वो कर रहे हैं, घुसपैठिया यहाँ पर आ रहे हैं, मिलिटेंट्स आ रहे हैं, टेररिस्ट्स आ रहे हैं, यहाँ के जो अवामी इनोसेंट लोग हैं उनकी किलिंग हो रही है। और वो इस आज के दिन से उनको समझ जाना चाहिए कि वो न कभी हमसे जीते थे, न कभी हमसे जीतेंगे। आज पूरे 25 साल हो गए हैं, क्योंकि 1999 में आज ही के दिन 26 जुलाई को हमने जीत हासिल की थी पाकिस्तान के खिलाफ। और साजिश तो देख लीजिए, हमारे देश ने तब भी अमन का माहौल दिखाया था, तब भी अमन का जो है साइड दिखाया था। तब के जो हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने तब वहाँ के जो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बात की थी अमन के लिए। एक जो उन्होंने फैसला, एक मेमोरेंडम उन्होंने बनाया था लाहौर के नाम से। लेकिन दूसरी साइड से आप देख लीजिए कि वो तब भी बाज नहीं आए थे। दूसरी साइड से उनके आर्मी के जो चीफ जनरल थे, वो दूसरी साइड आर्मी के जवानों को ट्रेनिंग दे रहे थे। ब्लॉक आरएसपुरा की रंगपुर सिद्धरा के पूर्व सरपंच कैप्टन फतेह चंद ने आज पंचायत में बनने वाले पंचायत भवन का निर्माण कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर पंचायत के पूर्व प्रतिनिधियों सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। पूर्व सरपंच ने बताया कि पंचायत भवन के निर्माण कार्य पर लगभग 30 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। उन्होंने कहा कि इसका निर्माण कार्य पूरा होने से पंचायत के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। भारत माता की, भारत माता की, पंचायत रंगपुर सिद्धरे की, पंचायत रंगपुर सिद्धरे की।
सरपंच साहब की सरपंच साहब की जिंदाबाद। मत्था टेक तो पछाड़ ला कढ़ाई भी करियो आप मीडिया वाले बंदे सब जानते थे कि मेरी पंचायत रंगपुर सिद्धर में पिछले 30 सालों से पंचायत घर नहीं था। जब से पंचायत सेपरेट हुई है, पहले हमारी पंचायत जो गेगियाँ थी उसके बाद पंचायत को सेपरेट किया गया, और जब से पंचायत सेपरेट हुई है जहाँ पे पंचायत घर की डिमांड थी वो पंचायत घर नहीं बना। जैसे मैं जहाँ पे सरपंच इलेक्ट हुआ तो मैंने जितने गाँव वालों से पूरी पंचायत को ये वादा किया था कि मैं पूरा संघर्ष करूँगा, हार्ड मेहनत करूँगा और पंचायत घर को संरक्षित कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आज मैंने जो पंचायत घर का पिछले 4 साल से पूरे डिपार्टमेंट में, कभी डीसी साहब के पास में, कभी रूरल डिपार्टमेंट में करे, वीडियो ब्लॉक में, ऐसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो ऐसे कर करके हमने आज जो पंचायत घर जो सेंक्शन कराई है, तो बड़ा इसमें मेरी पीआर मेंबर्स जो हैं सभी ने सहयोग दिया, पूरे गांव के निवासी हैं उन्होंने सभी ने सहयोग दिया। जैसे मेरी अपनी नीता जी है, सभी ने मिलकर ये पंचायत घर सेंक्शन करवाने में काफ़ी योगदान देने हैं। तो आज ये एक सुनहरा मौका हमें यहाँ पे मिल रहा है कि ये पंचायत घर जैसे बनने जा रहा है, तो बड़ी खुशी हो रही है कि हम अपने टेन्योर में ये पंचायत घर बनने जा रहा है। तो पूरे गांव निवासियों का, पूरी पंचायत के सभी मेंबरों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सभी ने मिलजुल कर हमारा साथ दिया और आज ये पंचायत घर बनने जा रही है। तो ये मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि पिछले 30 वर्ष से यहाँ पे पंचायत घर नहीं था, आज ये पंचायत घर बनने जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसे पंचायत घर बन जाता है तो इसमें काफ़ी जो है पंचायत लेवल पे जो भी वर्क हैं, जो भी स्कीमें हैं, हम पूरी मीटिंग करके लोगों को मतलब इसके बारे में बता सकते हैं और इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऐसे अभी हमने जो पिछले 4 साल में जो काम किया बड़ा मुश्किलों से किया, क्योंकि हमें यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं था। एक स्कूल का कमरा मिला हुआ था, वहाँ पे हमारा जो पूरा फर्नीचर भी नहीं आता था। तो अभी बड़ी खुशी हमें मिल रही है कि आज जो पंचायत घर बनने जा रहे हैं, तो आज इसका जो इनॉग्रेशन किया गया है, मेरे साथ पंच हैं और भी जितने पीआरए गांव के निवासी हैं, जितने भी सभी लोग जहां पे मौजूद हैं, मैं अपने पंचायत घर बनने पर सभी पंचायत निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुख्यालय जवाहर नगर में कारगिल विजय दिवस मनाया और मौजूद नेताओं ने कारगिल में शहीद हुए योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताओं ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारत के स्वाभिमान और गर्व का पर्व है। ये जीत किसी सरकार या दल की नहीं है, बल्कि देश की जीत थी। ये जीत देश की विरासत है। वहाँ अपने जाने देश के लिए उसके बाद यहाँ पर जो हमारे यहाँ पे मौजूद हैं और के जितने भी हमारे कर्मचारी यहाँ पे आए हैं, मगर हमारी सेना ने हमारी जो आर्मड फोर्सेस जितने भी हैं हमारी मुल्क के बारे में सोचे, हमारे बारे में एक ख्वाब न देखे और वो दिन चले गए। हमारी से आज हमारे पूरे देश भर में आज खुशी का माहौल है और साथ साथ है कारगिल दिवस, जिसको आज पूरी जो है कंट्री जो मना रही है। साथ साथ में आपको बता दूं ये एक ऐसा दिन है जब हमारी वीर जवानों ने पाकिस्तान को शिकस्त देके जो टाइगर हिल है उस पर फतह किया था। कुछ ऐसे भी एरिया थे जो कि उस टाइम जो है पाकिस्तान ने कोशिश कर ली थी कि लद्दाख जो है उसको उस कब्जे में कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं जो जंग लड़ने के बाद, जंग जीतने के बाद 1999 में जितने भी टेरिटरी थे लद्दाख के, वो इंडिया आर्मी ने रिक्लेम कर लिया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है खुशी का टाइम है, खुशी का आज दिन है। ये त्यौहार जो है, ये जो आज दिवस है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो आज लद्दाख में भी उस चीज को हमारे जो वीर जवान है उनके साथ आज शना बरशाना खड़े हैं। सुबह 6 बजे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब सुबह लद्दाख चले गए एंड लद्दाख में हमारे जो वीर जवान हैं उनके साथ उनका जो है हौसला है वो बढ़ाने के लिए वहां चले गए। और ऐसा पहली बार नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो लद्दाख चले गए। जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी को मौका मिला अपने वीर जवानों के साथ स्पेंड करने के लिए, उन्होंने अपना टाइम जो है अपने वीर जवानों के साथ स्पेंड कर लिया। ये वो टाइम है कारगिल विजय दिवस में आपको याद दिलाऊं जिस टाइम हमारे 480 जो हमारे जवान है वो शहीद हुए थे। आज हम उनको भी नमन करते हैं, उनको याद करते हैं और उनकी फैमिलीज के साथ शाना बशाना हम खड़े हैं। भाजपा एसटी मोर्चा की एक बैठक आज डाक बंगला सुरनकोट में हुई, जिसकी अध्यक्षता मंडल प्रधान सुरनकोट मेहताब बुखारी ने की, जिसमें बड़ी संख्या में एसटी आंदोलन से जुड़े लोग शामिल हुए। बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की और सभी लोगों को भरोसा दिलाया कि विधानसभा चुनाव में हम भाजपा के साथ खड़े रहेंगे।
जो मेरा ये जो आज हम इधर डाक बंगला के अंदर आए हैं, हमारा जो ये है एक बीजेपी की जो एक मीटिंग चल रही है, इसने बहुत कुछ दिया हमें। ये जो फॉरेस्ट राइट है, ये आगे पीछे और स्कीम है जो मकानों की है, घर बनवाए, और ये जो गोल्डन कार्ड है, इन्होंने आगे भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है और नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह करेंगे। हमारे जो ये रोडों पे मसले हैं ये भी बहुत जल्दी काम होंगे। ये जम्मू से जो पहुंच हाईवे है, देखिए आज सुरनकोट डाक बंगला में एक एसटी सम्मेलन जो है उसका यहाँ आगाज किया था, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश रैना जी, उनके साथ गुरदीप सिंह खालसा, डीडीसी सोहेल मलक, अजहर बनहास, मेहताब बुखारी साहब और जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज का सम्मेलन जो है वो ST1 का सम्मेलन है, जिसमें भारी तादाद में जो है ST1 के लोग जो यहाँ आए हुए थे और उन्होंने यही कहा है कि जो भी सरकार की नीतियां हैं हम उनसे खुश हैं और चुनावी बिगल भी है वो बच चुका है और इस बार हम अपना कैंडिडेट जो है वो जिताएंगे, जिससे कि हमारी तरक्की जो है वो और होगी और सरकार भी यही चाहती है कि गरीब का कल्याण। देखिए ये सरकार की नीतियों का, जो सरकार ने नीतियां अच्छी बनाई है, स्कीम्स अच्छी बनाई है, चाहे उसमें गुज्जर हो। आज सुरनकोट में ST मोर्चा की तरफ से एक मीटिंग अरेंज की गई है, जिसमें हमारे हमीद चौधरी साहब ने ये मीटिंग अरेंज की है और जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पुष्ट राजेश रैना जी और हमारे प्रभारी जो है वो भी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का 24/7 जो है वो हम लोग काम करते हैं और उसी का कड़ी आज आपने डाक बंगला सुरनकोट में भी देखी है। मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हर जगह पे हो रहे हैं, उसी की एक कड़ी सुरनकोट के अंदर भी जो है वो जारी है। आने वाले दिनों में जो आप असेंबली इलेक्शन आ रहा है उसकी तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने जोशो खरोश से कर रही है और मैं बिल्कुल पुरउम्मीद हूँ कि आने वाला समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है और आने वाला दिन जो है चीफ मिनिस्टर जो है वो भारतीय। देखिए पहाड़ियों की जो मीटिंग हुई थी उसमें तमाम पहाड़ी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि तमाम लोग अपने जितने भी मुख्तलिफ पार्टियों से थे, तमाम लोग जो है वो डाक बंगला सुरनकोट में आए। हम तमाम लोगों की तरफ से एक राय बनाई जा रही है और आने वाले समय में मैं ये समझता हूँ कि पहाड़ियों की तरफ से एक बेहतर कैंडिडेट जो है वो यहाँ की आवाम को मिलेगा और मुझे पूरी अपनी आवाम पहाड़ी आवाम पे पूरा यकीन है और अपने गुज्जर भाइयों पे भी पूरा यकीन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चाहे वो भी देखिए काफी तादाद में जो है वो ST के लोग जो है वो जुड़ रहे हैं। जम्मू के बाहू फोर्ट किले में करोड़ों रुपए के फाउंटेन पार्क में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। यहाँ आने वाले पर्यटकों ने यहाँ पर असुविधाओं का बखान करते हुए बताया कि पानी के फव्वारे बंद हैं, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है और इतने बड़े पार्क में शौचालय भी सिर्फ एक ही है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। स्थानीय लोगों के अनुसार व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण यहाँ पर्यटकों के आगमन में कमी हुई है। उन्होंने प्रशासन से यहाँ की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने की अपील की। जयपुर से आया हूँ, यहाँ मैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आया था। तो आज एक दिन मेरे पास एक्स्ट्रा था तो जो मैं जम्मू में रुका था, तो पहले कभी बहुत पहले मैं यहाँ आया हुआ था बागे बाहू में, अभी यहाँ वापस से दोबारा आया हूँ। देखकर अच्छा लगा, लेकिन क्या है कि अभी लगता है कि थोड़ा सा यहाँ सुविधाओं की कमी है। यहाँ अभी जैसे ये पीछे फाउंटेन है जो अभी बंद पड़ा हुआ है, टॉयलेट से सारा इतने बड़े पार्क में एक ही टॉयलेट की सुविधा है। तो ये क्या है कि प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि यहाँ थोड़ा सा सुधार हो। मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं फोटोग्राफर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ और हम चाहते हैं कि ये जो फाउंटेन बंद पड़े हैं इनका कोई सोचा जाए। जब से ये हमने सोचा था कि जब से यहाँ दफ्तर आएगा यहाँ की डेवलपमेंट होगी, लेकिन तब से ज़्यादा ही बुरा हाल हो गया इस पार्क का। ना कोई पब्लिक दिखती है, ना यहाँ फाउंटेन चलते हैं और यही कारण है कि यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए। हम गुजारिश करते हैं सरकार से, ये फाउंटेन चलने चाहिए। हमें इसी चीज़ की दिक्कत, ना ही इधर कोई फ्लावर्स हैं, इसी चीज़ की दिक्कत है हमें। हमारी रोजी रोटी है, हम लोग फीस देते हैं डिपार्टमेंट को ताकि हमारा रोज़गार चले और हमारा रोज़गार बिल्कुल जीरो लेवल पर चल रहा है। एक तो हमें मोबाइल की वो मार पड़ रही है और दूसरा हमें ये फाउंटेन वगैरह जो नहीं चल रही है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।